हेलो दोस्तों। तो अभी हम स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट अपने करेक्शन फेज में है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं क्यों मार्केट गिर रहा है। इसमें कुछ रीज़न ऐसे हैं कि इसे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो फ्लो है, इन्वेस्टमेंट है, इनफ्लो आउटफ्लो है, इस पर डिपेंड करता है। बाहर में जो इलेक्शन हो रहा है, US में इलेक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इंडिया में कुछ राज्यों में इलेक्शन होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मार्केट का ओवर वैल्यूएशन, इस पर भी डिपेंड होता है। और हमेशा कभी कभी मार्केट में करेक्शन भी होते रहता है, प्राइस करेक्शन होता है, मार्केट करेक्ट होता है। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं। आने वाले दिनों में इंडिया का बजट भी आने वाला है, उसका भी फियर रहता है। सब मिला जुला के मार्केट हर साल कभी न कभी 8 से 10%, उससे भी ज़्यादा मार्केट करेक्ट करता है एक बार, और ये हर साल होता है। इसलिए अभी जो करेक्शन हुआ है उसके लिए हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं कि वो अपने निचले लेवल पे आ चुका है और हमें क्या करना चाहिए। अगर निचले लेवल पे आया है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आप पैसा बनाएंगे, और पैसा बनता भी है। लेकिन जो चुनाव होना चाहिए, जो स्टॉक आप चूज करते हैं, वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टॉक का नाम ले रहे हैं, जैसे LTTS, टाटा एलेक्सिस, बजाज फिनांस, सोलार इंडस्ट्री, एस्ट्रल, KEI, हैवेल्स, TCS, जियो फिनांस, देन एशियन पेंट, HAL, लिंडे इंडिया, प्रिंस पाइप, एरिडा, नारायणा रोदियाला, हैप्पीएस्ट माइंड। तो हमने इन सारे स्टॉक का नाम लिया, तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो फ्यूचर इसका कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या हमें प्रॉफिट दे सकता है। ऑफ कोर्स अच्छे स्टॉक प्रॉफिट देते हैं, और हमें हमेशा अच्छे स्टॉक ही पिक करना चाहिए। अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके फिर हमें स्टॉक को पिक करना चाहिए। लेट अस सी, फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट स्टॉक टाटा एलेक्सिस। अगर देखते हैं टाटा एलेक्सिस, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और इसका जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं चार्ट के द्वारा, अभी ये 7,000 के आसपास है, लेकिन जब इसका परफॉर्मेंस देखते हैं हम, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक अच्छा स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, और देगा भी। लॉन्ग टर्म में इसने 19 या 20,000% का प्रॉफिट दिया है, लेकिन 5 साल की बात करें तो भी ये 8 गुना पैसा किया है। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंट है, जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंट है, और ये ग्रो भी कर रहा है। तो हम कम दिनों के लिए सोच ही नहीं सकते। जब भी सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। लंबे अवधि में अच्छे स्टॉक पैसा बना के देता है, ठीक है। तो अगर इसका देखें तो अभी ये गिरावट है, 5 दिन में ही 5% गिरा हुआ है, 1 महीने में 10% गिरा हुआ है। तो जब कोई भी अच्छा स्टॉक गिरता है तो वही तो चांस होता है पैसा लगाने का, पैसा कमाने का, है ना। अगर साल में मान लीजिए एक बार गिरता है मार्केट, तो उसमें हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा उम्मीद बंधा हुआ है। तो अभी देखते हैं सेकंड, बजाज फिनांस। बजाज फिनांस देखिए तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, फिनांस सेक्टर का स्टॉक है। और अभी इसका जो प्राइस है 6,900 है, लेकिन
जब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त होता है। 5 साल में भी इसने एफडी से अच्छा गेन किया है, एफडी से अच्छा दिया है रिटर्न, मैक्सिमम। कमाल है ना। जो इसका रन करने का जो है, देखिए अभी यही है, मतलब इसका जो ट्रेजेक्टरी है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका अभी भी फ्यूचर है, अभी ऊपर जाएगा। इसका जो बिजनेस आइडिया है ज़बरदस्त है, अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, और इसका जो रिटर्न है वो भी कम नहीं है, ज़बरदस्त का रिटर्न है, प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन है, सब चीज़ है, और ये पैसा को मल्टीफोल्ड किया है। इसलिए ये स्टॉक भी चूज करने लायक है। और इसका अगर देखें हम मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 4 लाख करोड़, और अभी भी ये बहुत फास्ट भागा नहीं है। इसका पी रेशियो देखें तो 27.78 है ना, डिविडेंड भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो ये जो स्टॉक है ना ज़बरदस्त है, और इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर अनदर LTTS। LTTS इसके भी हम बात कर सकते हैं, ये भी अपने सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है। और LTTS जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, और ये भी देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में 5 गुना पैसा किया है। और ये बहुत पहले स्टार्ट नहीं, 2016 में ये कंपनी लिस्ट हुआ था मार्केट में, जब से 5 गुना पैसा हुआ है, मतलब 8 साल में 5 गुना। ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त है। 1 साल में भी पैसा, 5 साल में पैसा 3 गुना से आसपास कर दिया है। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 54,000 करोड़ का है, पी रेशियो 41.89, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ना, और इसमें ग्रो करने का चांस बहुत है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है अपने सेक्टर का, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस करने के बाद से हम सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करें ना करें। देन सोलार इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्री का भी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है, और अगर मैक्सिमम देखें इसका चार्ट तो भी 21,000%। कब लॉन्च हुआ था मार्केट में? 2006 में। 18 साल में पैसा को कितना गुना किया है, बहुत गुना किया है, मतलब कई फोल्ड कर दिया है पैसे को। अभी 34 रुपये का, अभी आप यहाँ से 2021 से भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि 2021 तक भी इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत अच्छा ग्रो किया है 2021 से भी। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ तक 21 से भी ये पैसा को 10 गुना कर दिया है। बताइए कितना अच्छा ग्रो किया है सोलार इंडस्ट्री। अगर बिलीव है तो हम जा सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 94,000 करोड़ का है, मस्त है। और ग्रो करने का पोटेंशियल, अभी गिरावट आया है, लेकिन ये अगर 10,000 भी अगर क्रॉस करके नीचे आ जाए तो भी हम इसमें सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, और इसमें पैसा बनेगा। अगर देखेगा तो ए वाला जो है 52 वीक हाई देखे तो मोर देन 13,000 चला गया था। अब बताइए अगर अगले 6 महीना में अगर 30,000 भी चला जाता है, 13,000, तो भी आपको 30% का प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में पूछना ही नहीं है। अब ये स्प्लिट देगा, बोनस देगा, फिर से 1,000 रुपये कर देगा, इसका करने के बाद से अगेन बढ़ेगा, 5,000 कब अटेंड कर लेगा मालूम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अगर 5 साल का देखें तो भी ज़बरदस्त है, 9 गुना पैसा हुआ है, 1 साल में डबल, 6 महीना में भी 18%। अभी रिसेंटली गिरा हुआ है, तो ये तो मौका है, जब गिरे तो कंसिडर कर लो
इसमें कुछ ना कुछ डाल दो। एक भी स्टॉक खरीद लिए ना तो 5 साल 10 साल में तो भागना ही है, नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छी है तो उसको अच्छा करना ही है। तो ये भी हम सोच सकते हैं सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड को भी। देन हैवेल्स, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका ब्रांड जो कि हर कोई जानता है, और इस कंपनी में भी अभी के समय में गिरावट आया है। तो देख सकते हैं इसका गिरावट, ये कंपनी में कितना गिरावट अभी पेश किया है। तो अभी देखते हो 5 दिन में ही 7% गिर गया है, महीना में 16%। अरे यार ये गिर गया ना, यही तो समय है। अगर ये कंपनी ना 1500 के आसपास आ जाए ना, 1400 के आसपास आ जाए ना, तो पक्का हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। 6 महीना में देखे तो इतना गिरने के बाद भी 6 महीना में पॉजिटिव में, देखो 1 साल में 34% कम है क्या, 5 साल में ज़्यादा नहीं दिया है, फिर भी 2 गुना तो पैसा गया है। मैक्सिमम का तो पूछना ही नहीं है ना। ये अच्छी कंपनी है, एक अच्छी ब्रांड है ना, हैवेल्स अच्छी ब्रांड है, हर कोई जानता है, हर कोई ख़रीदता है, इसलिए इसमें भी हम सोच सकते हैं। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। ग्रो किया तभी तो है ना, मतलब ये ग्रो किया है। अभी रिसेंटली जो कंपनी है ना वो कहाँ तक पहुँच गया था, अभी देखे तो ये कंपनी 2000 के 2000 के ऊपर चला गया था। देखिए 2100 के पार चला गया था। 52 वीक जो लो है 1232, मस्त है ना। ये भी कंपनी बहुत ही उम्दा किस्म की कंपनी है, और ये भी पैसा को बहुत बना भी देगी। लॉन्ग टर्म में 89,000 करोड़ 89,000% दिया है इसने रिटर्न। नेक्स्ट एस्ट्रल, ये भी, इसको हम हमेशा ही बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं और अच्छी कंपनी है भी। एस्ट्रल अभी तो गिरा हुआ है ना, लेकिन ये अभी कहाँ तक चला गया था, अभी शायद 24 तक के ऊपर तक चला गया था। अभी कितना गिरा है, कितने दिनों में, 1 महीना में 10% गिरा है। ये भी तो मौका है ना। लेकिन 6 महीना में भी गिरा है, 1 साल में भी गिरा है, 5 साल में डबल, मैक्सिमम 42,000%। कम होता है क्या, बहुत होता है ना। अब देखिए 2007 में ही कंपनी स्टार्ट हुई थी, 18 साल में इतना गुना पैसा किया। एक और बात है इसमें कि ये भी नोन ब्रांड है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, और हमें देखिए ये वाला जो लेवल है ना, तो अपने लेवल पे भी आ चुका है। देखिए ये लेवल पे पहले था, इस लेवल पे जब भागा तो इधर तक आया, अब इस लेवल पे है। तो ये पोटेंशियल है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे था इस लेवल पे, एक बार भागा ना, इधर आया, फिर इधर आया, इधर से इधर गया, फिर इधर आया है ना, फिर इसके ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 2400 प्लस तक चला गया था, थोड़े ही दिन में 2400 प्लस तक चला गया था। अभी भी पोटेंशियल है, ये जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो ज़बरदस्त है। अभी हम देखें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48,000 करोड़ का है, लेकिन इसका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है। पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है, अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन हमेशा एक्सपेंसिव ही रहता है। अच्छी कंपनी का पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है और अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है, स्टॉक चल ही जाता है, चलता ही है। इसलिए एस्ट्रल बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें भी हमें सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को इसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। देन TCS ब्रांड हर कोई जानता है, TCS का ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये कभी आपको मायूस नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि जो ईयरली रिटर्न है थोड़ा कम रहे, इतना गिरावट के बाद भी 20% का रिटर्न है, 5 साल में तो डबल, मैक्सिमम तो पूछिए ही नहीं।
है ना। तो ये इसका कमाल है। और ये देखिए तो 2004 में स्टार्ट हुआ था, कितना गुना था, 30 गुना से भी ज़्यादा किया है पैसा, क्या कमाल है ना। इसलिए ये सारी कंपनियां बहुत ही उम्दा, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़बरदस्त है, 14-15 लाख करोड़, है ना। तो ये अभी भी इसमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि आपके पैसा को कई गुना कर देगा, है ना। हाँ, लेकिन हर साल आप 15 से 20% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस कंपनी से, जो कि आपको देगा भी। देन के इंडस्ट्री, बढ़िया इंडस्ट्री है, और ये बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत कम दिनों में इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बढ़ के कितना हो गया है, 34,000 करोड़, 5,000 तक पहुंच चुका था। अभी मार्केट में गिरावट है, लेकिन कंपनी तो बहुत अच्छी है ना, कंपनी अच्छी है, गिरावट है, तो गिरावट में तो हमें चांस लेना चाहिए। और इसने एक महीना में 8% ही गिरा है ना, 6 महीने में पॉजिटिव है, एक साल में पैसा को मतलब 50% दिया रिटर्न, कम नहीं होता है, इतना रिटर्न भी ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 साल में देखिए 6 गुना मैक्सिमम, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी लंच हो के, है ना, 5000% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम इसने। लेकिन अभी तो मौका है ना, अभी तो ये गिरा है ना, जब भी गिरा है चल ही गया है, अभी भी गिरा है चलेगा, है ना। तो ये कंपनी ज़बरदस्त है, और इस कंपनी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर एनालिसिस ठीक ठाक है तो ज़रूर हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। 5 साल का देखें तो ये अपने इस लेवल पे आ चुका है, ये जो लेवल है, और इस लेवल से ये ऊपर गया था। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्शन हो जाए, लेकिन फ्यूचर में इसको ऊपर ही जाना है, इसको नीचे नहीं रहना है। उसके बाद से देखते हैं जियो फिनांस। सो यहाँ भी पोटेंशियल है, ये ग्रो करेगा, अच्छा खासा ग्रो करेगा, और इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो प्रॉफिट में ही है, और बहुत दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ, 1 साल में भी पैसा को 40% 45% रिटर्न इसने दिया है। इतना गिरने के बाद से अगर देखा जाए गिरावट, तो 1 महीना में 13%, 6 महीना में 18%, 18% गिरने के बाद भी ये 40-45% का रिटर्न दिया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि पैसा लमसम डबल हो गया था, लेकिन गिरावट में ये भी गिर गया है। ठीक है, गिर गया है तो कोई बात नहीं है, फिर ऊपर जाएगा, मार्केट संभलेगा, ऊपर जाएगा। इसका जो मार्केट कैप है, अभी देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है इसका नियरली 2 लाख करोड़ का है, और ये 400 के आसपास चला गया था। तो इसमें भी मौका है, इस मौका को भी नहीं गंवाना चाहिए। और फिनांस में बहुत अच्छा से एंट्री किया था, और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। उसके बाद से देखें तो नेक्स्ट वन एशियन पेंट, तो अभी बहुत दिनों से यहीं पे लुढ़का पड़ा है, यहाँ से ऊपर नहीं, लेकिन फिर भी 1 साल में देखें तो पॉजिटिव में है। इतना उठा पटक के बाद भी, इसको बोलते उठा पटक, देखिए यहाँ से, है ना, 5 साल में बढ़िया दिया है ना, कम नहीं है, एफडी से तो अच्छा है। उसके बाद से लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त ग्रो किया है 24,000% का। लेकिन ये इसका जो लेवल है ना, ये लेवल और ये लेवल, जिस दिन इस लेवल को, क्योंकि अच्छी कंपनी है मतलब ऊपर तो जाना ही है, लेकिन इस लेवल पे आता है तो आप ले सकते हैं, और जिस दिन ये लेवल ब्रेक कर दिया ना, ज़बरदस्त जाएगा, है ना। पोटेंशियल है, हो सकता है आपको 1 साल 2 साल के लिए वेट करा दे, ठीक है ना, वेट तो करना चाहिए ना, ज़्यादा चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, है ना। कम चाहिए तो कोई बात ही नहीं है, फिर क्यों हम पैसा लगाएंगे इसमें, नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन जब मिलेगा तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलेगा इसमें। देन एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। देख सकते हैं कि ये लंच हुआ था 2018 में, कितना हुआ, 3-4-7 साल हुआ, 7 साल भी नहीं हुआ, 7 साल होने वाला है, फिर भी ये पैसा को 7 गुना तो कर ही दिया है। हर साल डबल, हर साल डबल कर रहा है पैसा ये। और ये और भी इसका जो और भी अच्छा खासा ये भाग गया था, देखिए इस लेवल पे आ गया था,
इस लेवल पे आ गया था, है ना। तो इस लेवल पे जब आ गया था, ये लेवल है 5200 पे आ गया था, बहुत रिसेंटली आया हुआ था। देखिए ये जुलाई में ही आया हुआ था, अभी करेक्शन हुआ है, करेक्शन लेकिन अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो जब करेक्शन हुआ है तो फिर यही तो मौका है हमारे लिए, हैं। और जब मौका में हम कुछ भी करते हैं तो अच्छा ही होता है, फ़ायदा के लिए होता है। देखिए 1 महीना में 6 महीने में पॉजिटिव है, 1 महीना में 6% गिरा है, 5 दिन में ज़्यादा गिरा है। 5 दिन में ज़्यादा गिरा है क्योंकि मार्केट करेक्ट कर रहा है, मार्केट में गिरावट है, ऑफकोर्स ये भी गिर रहा है। लेकिन HCL फ्यूचर है, 1 साल में पैसा को 1.5 गुना के आसपास कर दिया है, 5 साल में 10 गुना किया है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। लिंडे इंडिया केमिकल कंपनी है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैक्सिमम चार्ट देखें तो इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो अभी देखिए, मैक्सिमम चार्ट 19,000%। 5 साल में पैसा को 13 गुना किया है, 1 साल में पैसा 28 से 30% दिया है, लेकिन ये भी अभी अपने गिरावट में चल रहा है। देखिए ये वाला फेस, तो अगर ये भी 7,000 के आसपास आता है, एक बार आया भी था, थोड़े दिन पहले आया था, अभी भी आता है क्योंकि अभी गिरावट में देखिए, अभी इसका जो डाउन ट्रेंड है बना हुआ है, अभी गिरेगा ये। तो इसमें भी हम सोच सकते हैं, अच्छी कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बहुत बढ़िया है, जो कि हम देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन नियरली 65,000 करोड़ का है। बहुत अच्छी कंपनी है ना, और इसमें ग्रोथ भी है, और इस कंपनी ने ग्रोथ किया है, तो इसलिए हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रीडा। तो ये तो कमाल ही कर दिया है ना 300 प्लस भी पार करके आ गया था, है ना। तो अभी भी इसका तो देखें तो अभी भी पैसा 2 गुना है। आया कब था? 2023 में। अरे यार 1 साल ही हुआ, 1 साल में इसने पैसा को 2-3 गुना कर दिया है। 1 साल ही हुआ ना, 1 साल में 220%। लेकिन ये कहाँ तक चला गया था भाई, मत पूछो। ये 284, तो 300 पार भी कर गया था। अब 300 पार कर गया था तो मजाक तो नहीं है ना। और जो मार्केट कैप है इस कंपनी का 51,000 करोड़ है, और एक ग्रोइंग कंपनी है, ग्रो कर भी रहा है, तो ये अच्छी कंपनी है। और लेकिन ये थोड़ा फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है, इसलिए इस कंपनी के लिए हमें वेट करना चाहिए अगर और भी करेक्शन होता है, क्योंकि मार्केट करेक्ट कर रहा है तो मार्केट के साथ साथ ये भी करेक्ट करेगा, और हमें ये वेट करना चाहिए कि थोड़ा और भी ये करेक्ट कर जाए। देन प्रिंस पाइप अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, ओके ना। अगर हम देखें तो अभी रिसेंट गिरा हुआ है, अच्छा खासा गिरावट आया हुआ है, इसमें 22% तक गिर गया है। स्मॉल कैप कंपनी तो गिरता ही है, आज अब गिरता है तो अच्छा से गिरता है, तो ठीक है ये भी गिरा हुआ है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखो 5 साल में ना, तो पैसा आपका 3 गुना हुआ है मैक्सिमम। देखो बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 2020 में आया था ना, 4 साल ही होने वाला है, 4 साल होने वाला है, फिर भी आपका पैसा इतना फोल्ड हुआ है। तो इसमें बार बार गिरावट आया है, अगर देखें तो गिरावट यहाँ पर भी आया था, इस लेवल से इस लेवल तक आ गया था, अभी इस लेवल पे था, यहाँ तक आया है, मतलब अपने प्रीवियस लेवल के आसपास आ ही गया है। तो देखो प्रीवियस लेवल के आसपास आ गया है, मतलब अब डाउन ट्रेंड में है, जब भी अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसके लिए सोच सकते हैं। तो ये भी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप बोल सकते हैं इसको, माइक्रो कैप कंपनी है। 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ 1,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो 52 एक हाई है वो मोर देन 750, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, और इसका भी फ्यूचर है, पाइप से बिलोंग करती है, इसका भी मार्केट शेयर है। उसके बाद से NH नारायणा हृदयाला, तो इसने तो गजब का रिटर्न दिया है अपने ग्राहक को और अपने इन्वेस्टर को, और बहुत कम टाइम में इसने पैसा को मल्टीफोल्ड किया। तो अभी तो गिरावट 5 दिन में देखिए इतना हो गया, 1 महीना में गिरावट ही नहीं है, 6 महीने में गिरावट दिख रहा है, 1 साल में 22%, है ना। तो वही है, शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा नहीं बनेगा,
शॉर्ट टर्म के लिए तो अगर कोई सोचता है कि शॉर्ट टर्म में आए, पैसा तो हम बना के चले जाएँ, तो ऐसा तो मुश्किल होता है और मुश्किल ही रहेगा। मैक्सिमम में देखें तो देखो भाई, अब ये 2016 में हुआ था, फिर भी अच्छा खासा इसने दिया है इतना करेक्शन के बाद भी। लेकिन ये जो फेस है ना, यहाँ तक इंतज़ार करो, 1100 के आसपास है, वहाँ तक आए तो फिर से पकड़ना सही रहेगा। अगर पकड़ते हैं तो ज़रूर मिलेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी है, वो कंपनी है आपका हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत अच्छी कंपनी है, अभी ये भी नहीं चल रहा है। ओके, सो बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी तो अच्छी है, इसका अच्छा खासा होल्ड है मार्केट के, मतलब कि जिस सेक्टर में काम करती है उसमें अच्छा कर रही है अभी, और इसमें गिरावट तो हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो गिरावट उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 साल में पैसा तो डबल कर ही दिया है ना। और ये जो रेंज में अभी भी बना हुआ है बहुत दिनों से, इसी रेंज में बना हुआ है ना, इसी रेंज में। लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा ना, ऊपर जाने का क्षमता रखता है। तो देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी स्मॉल कैप कंपनी, तो एज ए स्मॉल कैप कंपनी ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है, और अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा इसने बना के दिया भी है। तो अगर देखें तो 5 साल में ये कितना बनाया है पैसा, 5 साल में देखें तो डबल मैक्सिमम, तो बहुत दिन तो नहीं हुआ, 2020 में लॉन्च हुआ था ना, तो अभी 4 साल में तो डबल हो गया ना, तो ये भी ख़राब नहीं है। तो ये सब सारे स्टॉक हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, और एज मैंने बताया आपको कि अभी गिरावट है, और ये गिरावट में ये सारी कंपनियां गिरी हुई हैं। तो इस कंपनियों का एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद से अपना भी थोड़ा एनालिसिस करने के बाद से इसमें सोचिए, और सोचेंगे हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, मार्केट टाइम लेगा आपसे, और आपके पास जो सरप्लस मनी है जिसका आपने रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया फिर 2 महीने के बाद काम पड़ गया पैसे का, पैसा निकाल लिया, ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है कि 10% घाटा लगा के बेचना पड़े। तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास जो सरप्लस है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कहीं भी, उसमें आप पैसा लगाइए, डेफिनेटली पैसा बनेगा, और अच्छे कंपनी को पिक करिए। जैसे मैंने बताया जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, इसमें कुछ लार्ज कैप कंपनी है, कुछ मिड कैप है, कुछ स्मॉल कैप है। तो आप भी अपना एनालिसिस कीजिए और सोचिए, अब ये अच्छा मौका है। नमस्कार।